तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड एंगल सी। माने एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू दिया है 65 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू दिया है 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो since the sum of all angles of triangle is 180 degree, since the sum of all angles of a triangle equal to 180 degree, ये आपको पता है। और ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं तो ये कौन कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें तो एंगल ए की वैल्यू दी है 65 डिग्री प्लस एंगल बी दिया है 45 डिग्री प्लस एंगल सी आपको फाइंड करना है इक्वल 180 डिग्री। अब 65 और 45 को प्लस करेंगे तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 110 आ गया प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 में से 110 माइनस कर दें तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 70 डिग्री। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर x रेशियो y इक्वल टू 2:3। माने x एंगल ए के जो वैल्यू है x है और y का रेशियो कितना दिया? 2:3 दिया है। एंड एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल ACD दिया है 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ 120 डिग्री कैसा है? इसको प्रोड्यूस किया गया ना BC को, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल A है और एंगल B है। तो इसका मतलब इसका ये इक्वल किसके हो जाएगा? इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, माने x और y के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों से पहले तो जो रेशियो गिवन है, क्या गिवन क्या है? x रेशियो y इक्वल टू 2:3 ये गिवन है। एंड एंगल ACD इक्वल टू दिया है 120 डिग्री, ये गिवन है। तो अब यहां पर लेट कर लें x और y की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि जो 2:3 है तो इसमें x और y का रेशियो दिया हुआ 2:3 दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि लेट x इक्वल टू, इसमें कोई अदर वेरिएबल लगाएंगे, x और y नहीं लगाएंगे क्योंकि x y तो आपका दिया हुआ है। तो इसमें कोई अदर वैल्यूज लगा दें। मान लो सपोज करिए यहां पर लगा दिया 2a, a लगा दें या b लगा दें या c लगा दें या फिर m लगा दें। तो इसमें लेट x इक्वल टू 2m ऐसे राइट कर दिया एंड y इक्वल टू 3m। माने ये दोनों लेट कर लिया आपने, लेट x इक्वल टू 2m एंड y इक्वल टू 3m। चूंकि रेशियो 2:3 दिया था तो कोई वेरिएबल इसमें कॉमन फैक्टर जो है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उसमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2m एंड 3m ये 2 ले लिए वैल्यूज ले ली गई। अब इसके बाद में इसमें क्या है? इन दोनों में रिलेशन। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल यहां क्या है? ACD है, तो एंगल ACD इक्वल हो जाएगा इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है? एंगल A है और एंगल B है, तो एंगल A प्लस एंगल B। यहां वैल्यू रख दें तो एंगल ACD की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री है इक्वल एंगल A कितना है? x है और B कितना? एंगल B कितना है? y है। अब x की वैल्यू हमने लेट की है कितनी? 2m, माने एक ही वेरिएबल में लेट की है तो 2m और y की वैल्यू कितनी है? 3m इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब ये वैल्यू हो गई तो 2m और 3m कितना हो गया? 5m हो गया इक्वल हो गया 120 डिग्री। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो 120/5,
तो 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, और 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, माने m की वैल्यू आ गई 24 आ गई। m की वैल्यू जो आपने कॉमन फैक्टर जो यूज किया था, m वेरिएबल यूज किया था, उसकी वैल्यू आ गई 24। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, तो कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? एक तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना है? 2m है, और इसमें m की वैल्यू कितनी आ गई? 24 यूज कर लें इसमें, तो 2 इंटू 2m मीन्स 2 इंटू एम, तो 2 इंटू 24 इक्वल टू आ गया 48 डिग्री हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है? 3m है, तो 3m इक्वल टू 3 इंटू m की वैल्यू रखी गई 24, तो 24 3 जा 72 डिग्री हो गया। अब इसके बाद z की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो 2 वैल्यू जो फाइंड हो गई, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, अब z की वैल्यू और फाइंड करना है। तो z देखिए कैसे निकलेगा आपका, तो ये दोनों एंगल्स इसी पॉइंट पर बने, सी पर बने हुए, एक ही लाइन पर है, तो लीनियर पेयर के एंगल्स कौन कौन से हो गए? 120 डिग्री हो जाएगा और z हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सिंस एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन लिखा आपने लीनियर पेयर, कौन से है? लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, इन दोनों एंगल का, इसका और इसका। तो एंगल ACD कितना है आपका? 120 डिग्री है, 120 डिग्री प्लस एंगल ACB Z है इक्वल 180 डिग्री, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 120 डिग्री, तो Z इक्वल टू आ गया 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आ गया। तो देखिए x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई और z की वैल्यू हो गई। तो आंसर में राइट कर दें कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 डिग्री आई, y की वैल्यू 72 डिग्री एंड z इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, 2 legs of a right triangle are 8 centimeter and 15 centimeter long. Find the length of the hypotenuse of the triangle. देखिए कोई भी राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए कोई भी राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए ABC राइट ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है, तो इसके लेग्स को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो ये हो जाती है हाइपोटेन्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूस। और इसकी जो लेग्स होती हैं, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, एक हो गई, एक लेग ये हो गई और एक ही हो गई, तो 2 लेग्स हो जाती हैं, एक परपेंडिकुलर हो जाती है और बेस हो जाती है, तो ये बेस हो गई और एक परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ पर जो 2 लेग्स दी हुई हैं, इसमें जो 2 लेग्स दी हैं उनमें से एक आपकी बेस हो गई, तो बेस इक्वल टू हो गई 8 सेंटीमीटर और दूसरी हो गई परपेंडिकुलर, माने 2 लेग्स हैं, तो 2 लेग्स में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो दोनों साइड होती है, एक बेस होती है एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गई 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस यहां पर कितना है? 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? 15 है, तो 15 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, 15 जा कितना हो गया? 225 हो गया। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289 हो गया। अब ये 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है, 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा, मीन्स ये 17 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, इसके लिए स्क्वायर स्क्वायर कट कर दिया, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेन्यूस फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो गया 17 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure ABC is a triangle, माने ABC is a triangle in which AD is the bisector, AD is the bisector of angle A। माने जब बाइसेक्टर है तो इसका मतलब जितना एंगल ये होगा, बाइसेक्ट करता है ना इसको एंगल ए को, माने AD जो है बाइसेक्टर है,
इट मीन्स क्या होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, दोनों को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल बाइसेक्ट कर देगा। इफ AD परपेंडिकुलर BC, कि AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेल्स है। तो आइसोसेल्स होने के लिए क्या है कि टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए इसकी। सपोज करिए कि AB और AC अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए जो गिवन है, इसमें जो गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल, ये गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल और क्या गिवन है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, AD इज द AD in which AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. माने एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD। दैट इज क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये इसके वो है तो दैट इज एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD, ये आपको मालूम है। एंड AD इज AD परपेंडिकुलर BC है। तो जब AD परपेंडिकुलर BC है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो 90 इधर बनेगा, 90 इधर भी बन जाएगा, तो 90 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो माने ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें गिवन हो गया। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ये गिवन है तो प्रूव करना है इसमें, माने शो दैट मीन्स प्रूव करिए ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, माने जो ट्रायंगल ABC इज है आइसोसेल ट्रायंगल है। तो प्रूफ क्या करते हैं, प्रूफ जैसे सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसमें प्रूफ होता है। क्योंकि शो करना है, इसका मतलब प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिखते हैं इसमें सॉल्विंग के प्लेस पर। अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को ले लें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, माने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये साइड जो AB साइड है AC साइड के इक्वल हो जाएगी। तो जब टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी ट्रायंगल की, इसका मतलब वो आइसोसेल ट्रायंगल होगा। तो देखिए ट्रायंगल ABD पहले कौन सा लिया है, ABD लिया है ना, तो ABD में क्या इक्वल है, एक तो आपका एंगल, ये जो A वाला एंगल है कौन सा है, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल एंगल, और इसका ACD का एंगल कौन सा है, एंगल CAD के इक्वल है, एंगल CAD, ये गिवन है। क्या है, गिवन, चूंकि ये बाइसेक्टर है इसका। दूसरी चीज, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, माने एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल ADC, माने ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, इसमें बताया गया AD परपेंडिकुलर BC है, इसीलिए तो ये भी गिवन है, AD परपेंडिकुलर BC है, मींस गिवन है ये भी। और ये जो साइड है AD दोनों में है, तो AD इज कॉमन, माने इसमें क्या देखा, टू एंगल्स हो गए और इंक्लाइंड साइड, माने उसके इंक्लूडेड साइड, वो जो साइड है एक साइड में ये एंगल बन रहा है, दूसरे साइड में ये एंगल बन रहा है। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का भी उसी के दोनों तरफ, दोनों एंड पर एंगल्स बन रहे हैं AD पर। तो इसका मतलब ये बाय ASA, माने टू एंगल्स हो गए, तो ASA, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दें, इक्वल लगाया और ऊपर लाइन हो गई,
तो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी, माने ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया, वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी बाय ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, माने इसके थ्रू जो है दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इसका मतलब कि जो अदर साइड है इसकी AB इक्वल टू हो जाएगा AC, तो सो हो जाएगा AB इक्वल टू AC, माने ये कैसे हो जाएगा बाई CPCT, बाई CPCT, बाई CPCT। अब ये इक्वल हो गए, जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू AC होगा, तो इन ट्रायंगल AB इक्वल टू इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इक्वल टू AC, यही है ना, टू साइड्स इक्वल है, ट्रायंगल ABC के टू साइड्स इक्वल हो गए, AB इक्वल टू AC हो गए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया, माने शो कर दिया आपने। तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।